गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका हिंदी सब्जेक्ट का टीचर। तो जैसे कि हमारा जो पहला लेसन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो इससे पहले हमारी हिंदी की क्लास हुई तो उसमें हमारा जो पहला लेसन था वो कंप्लीट हमने किया था। पहला लेसन पुष्प की अभिलाषा जो कविता हमने पढ़ी थी। तो आज हम जो है आपका दूसरा लेसन जो है हिंदी की बुक पे पेज नंबर 7 पर दूसरा लेसन फसलों के त्यौहार। ठीक है, तो इसको हम शुरू करेंगे आज। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 7 पर मिलेगा आपको, आपकी हिंदी की बुक पे देखेंगे आप लेसन नंबर 2 फसलों के त्यौहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। जहाँ भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। आज ई लोग के उठे के नाई के का बोल जल्दी तैयार होकस। अब तो उठने में ही भलाई है। ठीक है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार डगी धोती और कुर्ता पहना है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा दे कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मछिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपनी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिल उफड़ को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े 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 कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपने पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ठंड कैसा वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के समय में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला मतलब ठंड। पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों की खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग
नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतज़ार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ये जितने भी हमने अभी नाम पढ़े उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में संक्रांति या तिल संक्रांत, ठीक है। उसके बाद आसाम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व। ये सारे जितने भी पर्व है तो ये जो है फसलों से ही जुड़े हुए पर्व है, ठीक है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लीपे पूते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। पर फूलों फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। जिसके बाद लोग कानों में सरिये का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि काट कट कर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आ जाता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। जैसे ही वो जो है उस मटके में जो है उसमें उफान आ जाता है धूप में रखते, तो लोग जो है पोंगल 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 जो है गाने लगते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि जो खिचड़ी में उफान आ गया है। तो यहाँ तक हम इसकी रीडिंग करेंगे आज, पेज नंबर 10 यहाँ तक। अब इसके बाद है सबसे पहले आपने जो है जितनी भी हमने रीडिंग की पेज नंबर 8 तक की हमने। पेज नंबर 10 तक, पेज नंबर 10 तक हमने जो है यहाँ तक इसकी ये रीडिंग है पेज नंबर 10 पर। तो ये आपने पहले अच्छे से इसको पढ़ना है। उसके बाद आप होमवर्क करेंगे पेज नंबर 14 पर ये शब्द अर्थ।
पहला शब्द अर्थ है इंतज़ार। इंतज़ार क्या होता है? प्रतीक्षा। इंतज़ार होता है प्रतीक्षा। फिर है चंपाकल होता है हैंडपंप। खिचड़ी, खिचड़ी होता है खिचड़ी। त्यौहार होता है उत्सव। पाला होता है ठंड या सर्दी। आइसन होता है ऐसी। कतार होता है पंक्ति। उफान होता है उबाल या तीव्रता। कामना होता है इच्छा। आवाज़ होता है ध्वनि। ठीक है, तो ये शब्द अर्थ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 शब्द अर्थ है जो आपको अपनी होमवर्क की कॉपी पे साफ साफ लिखने हैं। ये आपको होमवर्क है जो अपनी कॉपी पे लिखने हैं आपने। तो उसके बाद देखिए पेज नंबर 14 पर ही ये बहुविकल्पी प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो सही है उस पर आपने टिक करना है। पहला क्या है? दादा और चाचा ने क्या पहना हुआ था? तो हमने जैसे कि अभी लेसन पढ़ा और हमने उसमें पढ़ा है, ठीक है, कि इसमें आपके पास ऑप्शन है पैंट कमीज़, पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता और पैंट कुर्ता। तो हमने पढ़ा था धोती कुर्ता। जो तीसरा ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना बुक पे ही। फिर है केले के पत्तों पर क्या रखा हुआ था? तो देखिए पेज नंबर 7 पर ही हमने पढ़ा। यहाँ पर ये देखिए तिल, गुड़ और चावल। तो ऑप्शन में हमारे पास ये है तिल, गुड़ और चावल। यहाँ पर ये देखिए तिल, गुड़ और चावल लास्ट वाला। उसके बाद है झारखंड में 4 दिनों तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पेज नंबर 9 पर हमने ये पढ़ा। ये देखिए यहाँ पे झारखंड झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। तो सरहुल आएगा इसका। यहाँ पे देखिए इसका आएगा सरहुल। उसके बाद क्या है लास्ट वाला? मकर संक्रांति के दिन पानी में क्या डालकर नहाया जाता है? ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो ये 3 जो आपने पढ़े, तो इसके आपने जो मैंने आंसर बताया आपको उसको टिक करना है। उसके बाद ये शब्द अर्थ आपने जो है अपनी होमवर्क की कॉपी पे साफ साफ लिखने हैं। और जो रीडिंग हमने इस लेसन की अभी, उसको आपने घर में ध्यान से पढ़ना है। थैंक्स।